नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। शुक्रवार का मतलब वेनस प्लैनेट से है। वेनस प्लैनेट का कलर व्हाइट है। आज का सब तनाव, टेंशन, फोकट का टेंशन, बिना मतलब का तनाव, ऐसा मानिए कि हम मनुष्यों का ये फितरत ही बन गया है, फोकट का टेंशन। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के पहले इतिहास साक्षी है। किसी भी शताब्दी में मनुष्य सभ्यता का इतना उन्नत दर्जे का, इतना औल दर्जे का विकास नहीं हुआ जो 19वीं शताब्दी में हम मनुष्यों ने प्राप्त की। और मजे की बात देखिए, 19वीं शताब्दी के जाते जाते मतलब अंत तक कोरोना रूपी वायरस का एक बड़ा सा ग्रहण मनुष्य सभ्यता के विकास में लग गया। 19वीं शताब्दी में किस प्रारंभ से ही हम मनुष्यों में एक तीव्र गति का प्रतियोगिता चालू हो गया था। ऐसे मानिए कि हम सब लोग मशीन बन गए हों, एक तीव्र गति का मशीन बन गए हों। तीव्र गति तो ठीक है, लेकिन अपने आप को मशीन बना लेना, क्या ये मानवता है? क्या ये मनुष्यता है? ऐसा मानो कि सभी लोग भागम भाग में लगे हैं, सभी लोग कंपटीशन में हैं, सभी लोग प्रतियोगिता में हैं। कोई किसी सरकारी दफ्तर में काम करता है, कोई किसी दुकान में काम करता है, कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है, कोई किसी ऑफिस में काम करता है, कोई नगरपालिका में काम करता है, कोई मंत्रालय में काम करता है, कोई लेबर का काम करता है, कोई मेस्तर का काम करता है। काम सभी करते थे, लेकिन काम इस तरह से करते थे कि मानो कि उस काम का कोई मतलब ही नहीं है। सब आदमी एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हैं कि मैं कैसे इससे आगे बढ़ जाऊं, मैं कैसे उस मुकाम को हासिल कर लूं। भले मेरा शरीर रहे या नहीं रहे, शरीर के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं था। कितने लोगों की तो ऐसी देखने को मिलती है, अरे यार भागम भाग, पहले बना लो, पहले मुकाम हासिल कर लो, पहले पैसे अर्जित कर लो, पहले फैक्ट्रियाँ लगा लो, पहले दुकानें खोल लो, फिर बाद में देखेंगे शरीर क्या है। बाद में जब उन्होंने मुकाम हासिल की, पता चला उनकी दोनों किडनी फेल हो गए अथवा हार्ट में ही 3-4 ब्लॉकेज हो गए। बताइए फिर उस मुकाम का क्या मतलब, जिस मुकाम पर पहुंचने के लिए आपने सब कुछ किया और उसका भोग भी नहीं कर सकते। क्या ये समझदारी है? क्या हम मनुष्यों को इस तरह से समझदार होना चाहिए? पति अलग दफ्तर में ड्यूटी करते हैं, पत्नी अलग दफ्तर में ड्यूटी करती है। उन लोगों को एक दूसरे से मिलना ही नहीं होता ना। घर परिवार में तो कभी किसी से कोई मिलता ही नहीं। मिलते भी इस तरह से मिलते हैं जैसे आपस में दो कुटुंब मिल रहे हों, दो रिश्तेदार मिल रहे हों। फिर उन दोनों में एट्रैक्शन रहती है, दोनों दूरियां रहती हैं, दोनों दिन भर काम के तनाव और भागम भाग में थके हुए रहते हैं। जब मिलते हैं तो रिश्तेदारों के लिए हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी अदा कर दिया। फिर पत्नी अपने रास्ते, पति अपने रास्ते, बाप अपने रास्ते, बेटा अपने रास्ते, बेटी अपने रास्ते, माँ अपने रास्ते। फिर किसी का कोई मतलब नहीं, सब लोग भाग रहे हैं। भाग जाओ, जितना भागना है भागो। जैसे कि हम एक मशीन बन गए हैं। बटन टिपो तो पंखा चालू हो जाता है, बटन ऑफ करो फिर पंखा बुझ जाता है। उस तरह से सुबह होते होते ही हम भागने लगते हैं। रात होते होते भी हमारी कोशिश होती है कि ये 24 घंटा का दिन ही क्यों नहीं होता कि थोड़ा और दौड़ लगा लेते, लेकिन हम रुकते नहीं हैं। तो हमारे विकास, हम मनुष्य समाज, हम इतना ज़्यादा विकसित हो गए, इतने हम लोगों ने विकास कर लिया, इतने संसाधनें जुटा ली हम लोगों ने कि हमारा प्रकृति के प्रति तो कोई ध्यान ही नहीं रहा। जब अपने शरीर के प्रति कोई ध्यान नहीं रहेगा तो प्रकृति के प्रति क्या खाक ध्यान रहेगा। हमने संसाधन जुटाते चले गए, प्रकृति का दोहन करते चले गए, प्रकृति का शोषण करते चले गए, नेचर से खिलवाड़ करते चले गए, और जिसके तत्पश्चात परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी के अंत आते आते कोरोना रूपी वायरस एक महादानव के रूप में, एक ग्रहण के रूप में लग गया मनुष्य विकास के रफ्तार में। और उसने मनुष्य को मनुष्यता सिखा दी या सिखा रहा है। जो सीख गए, शायद हो सके कि 21वीं शताब्दी का भी आनंद ले। नहीं सीख पाए तो यहीं से अलविदा हो जाएंगे। ये समझने के लिए, सीखने के लिए, प्रकृति
ये कुछ नहीं है, वो हमने ही किया है। हमें को अपना रिजल्ट कोरोना वायरस के रूप में मिल रहा है, जो हमने नेचर के साथ किया। नेचर ने वही न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से वापस लौटा दिया, जिसे अब हम जूझ रहे हैं। तो उस समय सब लोग घर से बाहर रहते थे, काम धंधे के चक्कर में, भाग दौड़ के चक्कर में, कभी किसी से तनाव नहीं होता था, क्योंकि मिलते भी थे तो दो कुटुंब की तरह मिलते थे, रिश्तेदार की तरह मिलते थे, अट्रैक्शन बना रहता था, एक फॉर्मेलिटी हाई हेलो की हो जाती थी। लेकिन अब साथ रहना पड़ रहा है। सरकारों ने लॉकडाउन कर दिया, कर्फ्यू लागू कर दिया, क्या क्या नहीं कर दी, निषेधाज्ञाएं लागू कर दी। अब सभी पति पत्नियां साथ रहने लगे, माँ बाप साथ रहने लगे, पिता पुत्र साथ रहने लगे, माता बेटियां साथ रहने लगी। अब देखिए सब लोगों में क्रांति आ गई, सभी की सीमाएं एक दूसरे लांघना शुरू कर दिया। बाप को ध्यान नहीं रहा कि बेटा है, बेटा को ध्यान नहीं रहा कि माता जी है। मतलब अब इस तरह से मानो कि पति को तो लगता है कि पत्नी ही इस दुनिया में सबसे बड़ी दुश्मन है, और पत्नी को लगता है कि इस जगत में कोई मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है तो यही है पत्नी मेरी। तो एक दूसरे में दुश्मनी की भावना, जब आप कभी मिलते ही नहीं थे, आप रेस में थे, आप प्रतियोगिता में थे, तो लगता था कि वो मेरी पत्नी है, वो मेरा पति है, वो मेरा बेटा है, मैं उसका बाप हूँ, वो मेरी माँ है, वो मेरी बहन है, वो मेरा भाई है। और जब साथ रहने की बारी आई तो हम भूल गए कि हम कौन हैं। हमें तो ये लगता है कि पिताजी ने ऐसे क्यों किया, माताजी ऐसे क्यों चली गई, पत्नी होकर के मुझे चाय क्यों नहीं बना कर दी। पत्नी सोचती है कि उससे ज़्यादा तो मैं ही कमा लेती थी, तो चाय मैं क्यों बनाना तो उसको चाहिए। बर्तन मांजने की बात है तो दाई की भी छुट्टी कर दी कि पैसा कहाँ से आएगा, बैठ गए हो। अब आप क्या करेंगे, पहले फैक्ट्री में काम करते थे, दुकान चलाते थे, अब तो घर में बैठे बर्तन मांजिए। तो इस तरह के अब तनाव की स्थिति। और पूजा करने के लिए सावन भर सब लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। दोस्तों, सिर्फ शिवलिंग की पूजा करने से आप शंकर भगवान को खुश नहीं कर सकते। शंकर भगवान को देख करके, उनके प्रतीकों से आप समझिए, शंकर भगवान के मस्तिष्क चंद्रमा है जो शीतलता का परिचायक है। शंकर भगवान के गले में सर्प का हार है जो अपने दुश्मन को गले लगाने की तरफ इंगित करता है। भगवान शंकर के शरीर में भस्म लगा हुआ है, वो भस्म आपको इंगित करता है, चाहे आप उद्योगपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, चापरासी हो जाए, कलेक्टर हो जाए, मिनिस्टर हो जाए, कुछ भी हो जाए, अरबपति खरबपति क्यों नहीं हो जाए, लेकिन आपको एक दिन भस्म बन जाना है। तो शंकर भगवान को सिर्फ पूजने से नहीं होगा, उनको समझने से होगा, उनको अपने जीवन में अमल करने से होगा। जो सचमुच शंकर भगवान का भक्त है, जो भगवान शिव का भक्त है, वो भगवान शिव का भक्त कभी किसी को नाराज नहीं करेगा, उसको सब कुछ स्वीकार होता है। आप स्वीकारिए, आप अपनी बीवी को एक्सेप्ट कीजिए, वो जिस रूप में है, जिस स्थिति में है, जैसा वो चाहती है उसको उसी तरह से एक्सेप्ट कीजिए, फिर वो आपको करने लगे। आप प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखिए। कभी आप साथ रहे ही नहीं, एक्सेप्ट की तो भावना आप में आई ही नहीं। ये शब्द सिर्फ सुनने और कहने के लिए ही आपने समझे। जब इसको आप अमल में लाएं तो पता चलता है कि युद्ध का असली कारण क्या है। वो तो कोई कारण ही नहीं है, ये तो समझ का कारण है। इसलिए फोकट का तनाव है कि नहीं दोस्तों, ये फोकट का तनाव है। अब साथ रहते हैं, परमात्मा ने 5 महीनों से आपको साथ रहने का मौका दिया है, आपको एक दूसरे के पहचानने का, एक दूसरे के जीवन को समझने का, एक दूसरे को सुख दुख को बांटने का। ये फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगा, जो निकल गया वो कहाँ आता है दोस्तों। तो फिर आप इसको प्रेम पूर्वक जिए, फिर आपके लिए सब कुछ खुला है, मार्केट भी खुल जाएंगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपका जीवन ही खुल जाएगा। आनंदित रहिए। भगवान शंकर को मानते हैं, भगवान शिव को पूजते हैं, भगवान शिव से सीखिए। भगवान शिव के परिवार में देखिए, उन सभी के सवारी एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। शेर बैल को खा जाता है, सांप चूहे को खा जाता है, और मोर सांप को खा जाता है, फिर भी कितने मज़े से रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। स्वीकार की भावना होनी चाहिए। जब वो आपकी पत्नी है, या जब वो आपके पति हैं, जब आपके वो पुत्र हैं, जब आपकी पुत्री है, जब आपकी वो माता है, जब आपकी वो सास है, सब एक नसीब की बात है, सब भाग्य की बात है। परमात्मा ने ऊपर से आपको इस तरह से एक ग्रुप बनाकर भेजा है, एक साथ रहने का, एक साथ एंजॉय करने का, एक साथ हंसने का, एक साथ आनंद लेने का। उस आनंद से विचलित नहीं होइए मेरे दोस्तों, इस भागम भाग को छोड़ दीजिए। जो हुआ सो हुआ, जब जागे तभी सवेरा, अब से जागिए और आप अपने सही जीवन शैली को अपनाइए।
फिर आप निरोग भी रहेंगे, आप सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंचेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी गुण है कि आपको शांत रहना, आपको अपने अंदर ही रहना, आपको अपने अंदर ही जाना। आपको अपने से तो 24 घंटे में आपने कभी अपने आप से बात की है 10 मिनट भी? कभी आपने अपने शरीर के ऊपर ध्यान दिया? आपने अपने शरीर के ऊपर ध्यान दिया कि ये मुझे महिलाएं नहीं देखती, लड़कियां नहीं देखती, इस तरह से बॉडी बनाया, लेकिन कभी उससे बात तो कीजिए कि उसकी क्या इच्छा है, वो क्या चाहता है। 10 मिनट तो कभी रूबरू होइए 24 घंटे में, जहाँ सिर्फ आप हो और आप ही हो, दूसरा कोई नहीं हो। कम से कम 10 मिनट तो दीजिए, इन सारे तनावों का समाधान मिल जाएगा। दोस्तों, भगवान शिव के भक्त होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्ति को निभाना उससे बड़ी बात है। इसलिए भक्ति को निभाने के लिए वही निभा सकते हैं जो भगवान शिव को आदर्श मानते हैं, अपने इष्ट मानते हैं, सिर्फ शिवलिंगों की पूजा नहीं करते। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल तक के लिए फिर मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।